बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। दीन इस्लाम एक फितरत का दीन है, इसी वजह से इसने हर एक रिश्ते के लिए अलग अलग पैरामीटर्स तय कर दिए हैं। जैसा कि मियाँ बीवी का एक रिश्ता है, उसमें भी दोनों के हकूक़ अलग अलग बयान कर दिए हैं, और ऐसे ही जो बेटा है उसके लिए उसके माँ के हकूक़ और माँ के लिए उसके बेटे के हकूक़ अलग अलग वज़ा कर दिए हैं। लेकिन आजकल हमने इस रिश्ते को इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया जिसकी इंतहा नहीं है। हर घर में लड़ाई झगड़ा, और इसकी मेन वजह क्या है? इसकी मेन वजह ये है कि जो शौहर होता है वो ये चाहता है कि सिर्फ मुझे मेरे हकूक़ मिलने चाहिए, और जो बीवी है वो चाहती है कि मुझे मेरे हकूक़ मिलने चाहिए। दोनों एक दूसरे से सिर्फ अपने हकूक़ का मुतालबा करते हैं, जबकि अपना उनके ऊपर क्या हक़ है वो उसको नहीं पहचानते, जिसकी वजह से हर एक घर में लड़ाई झगड़े और उसके अलावा तलाक तक बात पहुंच जाती है। लेकिन आपने बहुत कम सुना होगा कि उलमा के घर में इस किस्म के मसाइल या उनके घर में तलाक के वाक़यात हों। अगर होंगे भी तो लाखों या हज़ारों में से सिर्फ एक आध होगा। उसकी वजह ही यही है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फितरत और सुन्नत के मुताबिक गुजारने की कोशिश करते हैं। लेकिन आजकल हम लोग हर एक चीज़ की आसाइश हमारे पास मौजूद है, लेकिन अगर नहीं है तो सिर्फ हमारी ज़िंदगी में सुकून मौजूद नहीं है। उसकी मेन वजह यही है कि हम लोगों ने दीन इस्लाम को छोड़ दिया है, फितरत से हम खुद दूर हो गए हैं। शौहर ये चाहता है कि मुझे हर किस्म के हकूक़ मिले, मेरी माँ की मेरी बीवी खिदमत करे, लेकिन शौहर ये कभी भी नहीं चाहता कि मैं अपनी बीवी को उसके हकूक़ दूँ, जबकि शौहर को भी ये चाहिए कि वो अपनी बीवियों को हकूक़ दें, उनको इज़्ज़त दें। वो किसी की बेटी हैं और उनके घर में आई हुई हैं और उनके मातहत हैं, तो इसलिए हर एक को अपने हकूक़ को पहचानना चाहिए और दूसरे को इज़्ज़त और हक़ देना चाहिए। जब ये सब घरों में मौजूद होगा तो इंशाअल्लाह ताला लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे। इसी तरह का एक बहुत ज़्यादा गमगीन वाक़या जो कि कराची में नज़र आया, और सरेआम एक सड़क के ऊपर ऐसा हंगामा बरपा हुआ जिसकी वजह से एक पूरा ख़ानदान तबाह होकर रह गया। उसकी वीडियो अब आप देख सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे घरों में से तमाम झगड़ों को ख़त्म फरमा दे, और दोनों मियाँ बीवी को चाहिए कि वो सब्र के साथ काम लें। अगर किसी एक की गलती हो तो थोड़ी देर के लिए दूसरा वहाँ से उठ के कहीं चला जाए या उसके अलावा खामोश हो जाए। लेकिन जब इस किस्म के वाक़यात नहीं होते तो मसला बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बात तलाक़ों तक पहुँच जाती है। हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती रहती हैं जिससे ये पता चलता है कि छोटी छोटी बातों के ऊपर बात तलाक तक पहुँच जाती है, और फिर बाद में दोनों फ़रीक़ैन पछताते हैं। और उनका जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो किस पे होता है? वो उनकी औलाद पे होता है। जब वो छोटे बचपन से लेके जवान होने तक इस किस्म के घर में वाक़यात इस किस्म के देखेंगे तो क्या ये सोचा जा सकता है कि कल उनका ज़हन बिल्कुल ठीक होगा? उनके ज़हन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी अपने घर को जन्नत का माहौल बनाएं और जन्नत का माहौल दें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी, मेरी और सबकी ज़िंदगी में सुकून पैदा फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। लोगों ने बताया इसके बाद पिस्टल है, मैंने जाके इसका पिस्टल पकड़ा है पीछे। बहुत आला वेल्डन है, जिसने हिम्मत की है यार। पिस्टल कहाँ भाई? पिस्टल दे दिया ना पुलिस वालों को, दे दिया। लिया किन्ने की पिस्टल? हमने छीना भाई। पिस्टल एक बंदे के हाथ में दे दिया। हाँ गाड़ी वाला था यार, बोला था।